फर्स्ट इज व्हाट इज ESR? ESR मीन्स इट्स अ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका मतलब होता है लाइक इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और पैरामैग्नेटिक, आपको पता है पैरामैग्नेटिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे पैरामैग्नेटिक कंसीडर करते हैं। तो बस इसका यही मतलब है कॉन्सेप्ट का, ESR इस पे ही वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन एंड अनपेड, इट्स कॉल्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे काम करता है। लाइक एग्जाम्पल, आपने बहुत बार सुना होगा कि हम आपको बोलते हैं कि दिस इज अ ESR एक्टिव, दिस इज अ ESR इनएक्टिव। वो हम इसकी बेसिस पे बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। लाइक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक कार्बिन पढ़ते हैं, लाइक हम सबको पता है हम कार्बिन इंटरमीडिएट चैप्टर में पढ़ते हैं। वो डाइवेलेंट होती है, वो न्यूट्रल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो हम उसे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट इज सिंगलेट, सेकंड इज ट्रिपलेट। सो सिंगलेट जो होती है वो आपकी ESR इनएक्टिव होती है, और जो ट्रिपलेट होती है वो ESR एक्टिव होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ दिस इज अ इंट्रोडक्शन। सो लाइक एग्जाम्पल लाइक कार्बिन, so we take singlet carbon and triplet carbon. So like it's a structure like it's having the orbital and 2 electrons are present on the same orbital on singlet. बट अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट में हमारे 2 ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कपल्ड होते हैं, बस ट्रिपलेट में अलग अलग होते हैं, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जब हम इसकी स्पिन देखते हैं तो ऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो दोनों पेयर्ड होते हैं, तो हम इसको 0 कंसीडर करते हैं स्पिन को। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 2 ऑर्बिटल्स में अलग अलग होते हैं। तो हम कंसीडर क्या करते हैं, S = 2 × 1/2 = 1। तो इसकी स्पिन हमारी 1 होती है। बट अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो इसमें लिखा होता है 2s+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम जब इसमें पुट करेंगे 2 × 0 + 1 तो इसमें आएगा 1। तो ये सिंगलेट रिप्रेजेंट करता है। और एंड इसमें 2s+1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगी, तो इट्स कॉल्ड ट्रिपलेट। सो बेसिकली एज यू नो डैट कि ट्रिपलेट हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से। बट हेयर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक होता है और ESR इनएक्टिव होता है। बिकॉज हमारा जो ESR होता है वो हमेशा एक्टिव तब होता है जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं ट्रिपलेट में। दिस इज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो ट्रिपलेट ही आपका दिखाएगा ESR एक्टिव। सो वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि ESR एक्टिव है, ESR इनएक्टिव है, विच कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। सो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। सो द नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक ESR एक न्यू टॉपिक है और थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो हम इससे रिजेंबल करेंगे 1H NMR से। लाइक हम सब पढ़ते हैं 1H NMR में। लाइक फर्स्ट थिंग हम देखते हैं 1H NMR में केमिकल शिफ्ट, जो से हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे रिजेंबल करेंगे ESR से। सो लाइक ESR, अगर हम ESR से रिप्रेजेंबल करें तो वहाँ पे हम NMR में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ESR में हम रिप्रेजेंट करेंगे G वैल्यू से। इट्स अ G वैल्यू। सो लाइक इन ESR में हम अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करें तो हम आपको ग्राफ G वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। और अगर NMR में करें, NMR में हम डेल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू, जो 0 पे TMS पे होती है और उसके आगे बढ़ती रहती है, शील्डिंग डी शील्डिंग रीजन लाइक दैट। और ESR में हम G वैल्यू से करते हैं, और इसमें रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ G और I वैल्यू से। सो बेसिकली इनका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एग्जाम में हमेशा ग्राफ पूछे जाते हैं और इनका रीजन भी पूछा जाता है। लाइक फर्स्ट वी थिंग 1H NMR में जो हम पीक देखते हैं तो वो शार्प पीक आती है, लाइक दैट, जिससे शार्प पीक होती है। सो हो गया, रुका, अब क्या कर रहा है यार मुर्गी। बट G वैल्यू में क्या होता है, हमारा G वैल्यू के रिगार्डिंग ये एक ब्रॉड पीक देता है। NMR में शार्प पीक देता है, बट इसमें ब्रॉड पीक देता है। लाइक दिस इज अ सिंगलेट हमें मिलता है इसमें, तो इसमें हमें ब्रॉड पीक मिलेगा, वो भी सिंगलेट का। बट अगर हम इसमें डबलेट देखें, लाइक दिस इज कॉल्ड डबलेट,
तो इसमें हम डबलेट देखते हैं लाइक दिस इज अ ब्रॉड सिग्नल। सो ब्रॉड सिग्नल का भी बहुत एक स्पेसिफिक रीजन है जो फॉलो करता है, लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट करता है हमें प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइक दिस प्रिंसिपल ऑफ हैंसनबर्ग। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, सो डोंट बॉदर अबाउट द स्पेलिंग। सो ये बहुत बेसिक फिनोमेना है, ये हम ग्रेजुएशन लेवल में हमेशा पढ़ते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है डेल पी डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे हम एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द ESR में, लाइक हम विथ इनटू रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी एक कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हम जब देखते हैं विड्थ और रिलैक्सेशन में, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो जब हम जाते हैं इसमें ESR में ब्रॉड पीक क्यों होती है, क्योंकि हम ये प्रिंसिपल हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, क्योंकि जब इसका डेल्टा टी वैल्यू मतलब रिलैक्सेशन टाइम बहुत लो होता है, तब इसकी विड्थ को ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टी इज़ वेरी लो एंड डेल्टा डब्ल्यू इज़ वेरी हाई, सो डेल्टा वाई इज वेरी हाई, सो इट्स कॉल्ड अ ब्रॉड पीक। बट इन द रिवर्सिबल ऑफ NMR में क्या होता है, NMR में तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके चक्कर में आपका NMR में इसलिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसलिए वो शार्प पीक देता है। सो यही है इसका फिनोमेना जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसके डू रिमेंबर दिस एंड तो अगला देखते हैं हम, अगला बहुत ही रिजेंबल्स ऑफ जे वैल्यू, लाइक कपलिंग कांस्टेंट। लाइक NMR में हम सब पढ़ते हैं कि जे वैल्यू क्या होती है। सो दिस इज अ जे वैल्यू, लाइक वी हैव लाइक एग्जांपल वी हैव अ ट्रिपलेट, लाइक वी हैव टेक अ ट्रिपलेट, सो इट्स हैविंग जे वैल्यू लाइक दिस। तो बट ESR में हम देखते हैं, ESR में हम कभी सिंपल लाइन, कभी ब्रॉड पीक नहीं देखते, इसमें हम सिंपल लाइंस देखते हैं, लाइक दिस इज ट्रिपलेट रिप्रेजेंट इन ESR में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें A होती है, हम यहाँ पे A रिप्रेजेंट करते हैं, A रिप्रेजेंट करता है आपका हाइपरफाइन लाइन कांस्टेंट। यहाँ पे हम J वैल्यू यूज करते हैं जब कपलिंग कांस्टेंट, यहाँ पे करते हैं हाइपरलाइन कांस्टेंट। सो ये डिफरेंट थिंग है, ऐसे रिजेंबल हम कर सकते हैं याद करने के लिए, आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। सो इट्स क्वाइट ईजी। अगला देखें हम आपको, तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, एक आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, लाइक एग्जाम्पल लाइक आपको मिथाइल रेडिकल दे दिया, आई टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, लाइक आपको मिथाइल रेडिकल दे दिया आपको। अब इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी स्मॉल, क्योंकि इस लेवल पे स्मॉल ही बनते हैं। लाइक फर्स्ट इज नंबर ऑफ लाइंस एंड सेकंड इज नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस। सो ये बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज इसमें आपका इफेक्ट करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लाइक एन एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, लाइक द क्वेश्चन इज फाइंड number of lines and number of hyperfine lines, they both are different। तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है 2ni+1। इसमें जो n होता है, इसमें नंबर आपका स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, आई होता है, आई स्पिन हो सकता है, लाइक स्पिन हम देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है आपकी, आई की वैल्यू होती है 1/2, जो पास्कल ट्रायंगल फॉलो करती है। इसे हाइड्रोजन की ऑल्सो 1/2 होती है, तो ये आपकी स्पिन वैल्यू बताती हैं, और 1 आपका न्यूमेरिकल नंबर है। सो इट्स बट द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस। हाइपरफाइन से कुछ नहीं होता है, इसमें बस आप करिए नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस, बस इसमें आप जो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे उसे इनटू कर दीजिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ लाइंस। सो इट्स अ क्वाइट इजी, हैविंग 2 मेन formula, number of unpaired electrons. So this is a